डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल साइंस एंड एबिलिटी लेक्चर सीरीज। और आज हमारा जनरल साइंस का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 22। हम 21 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ जाके बाकी लेक्चर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जनरल साइंस के अंदर एक एनर्जी का पोर्शन है। एनर्जी में से मैंने जो जिस तरह का क्वेश्चन सीएसएस के अंदर पूछा गया था, मैंने वैसा क्वेश्चन उठाया है और आपको इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कराऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो ये होनी कि एनर्जी क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूँ इस टाइम, तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मैं किसकी वजह से कर रहा हूँ? एनर्जी की वजह से कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर एनर्जी ना हो तो मैं बात ना कर सकूं। अब एनर्जी के डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और जो भी अपनी जिंदगी के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं वो एनर्जी की वजह से कर रहे होते हैं। मतलब जो हम वर्क करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? एनर्जी की। मतलब एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये एनर्जी की डेफिनेशन होगी। अब एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एनर्जी की दो मेजर टाइप्स हैं, एक है जो है ना काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, अगर मैं मूव कर रहा हूं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, अगर गाड़ी मूव कर रही है दिस इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी जो है फॉल कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं ये मेरा पॉइंटर ये अगर गिरा देता हूं, ये किसकी वजह से जाएगा नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। अब ये देखो, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू पोजीशन है। ये क्या है? ड्यू टू पोजीशन। अब जो एनर्जी अब डिफरेंट किस्म की एनर्जी के सोर्सेज होते हैं, और जब जो सोर्सेज काइनेटिक एनर्जी से पैदा होते हैं वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी टाइप एनर्जी की? काइनेटिक। और जो हमारे जो हाइड्रो है, हाइड्रो पावर जो प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? वो कौन सी टाइप्स है? वो है पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये था डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का देखो जो फॉर्मूला है वो है 1/2 mv का स्क्वायर, क्योंकि देखो वेलोसिटी है और मास है। v का स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर है, उसके अंदर मास है। इस तरह की जो भी मोशन होगी वो कौन सी होगी? वो काइनेटिक होगी। और जो पोटेंशियल है mgh, मास है, ठीक है ना, और हाइट है। देखो एक खास किस्म की हाइट है। अगर देखो हाइड्रो पावर जो हम तैयार करते हैं, जो हाइड्रो एनर्जी हम तैयार करते हैं, देखो डैम जो हम बनाते हैं, मतलब उसकी खास होती है हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। वो नीचे पानी गिर रहा होता है, नीचे टरबाइन होता है, टरबाइन मूव करता है, टरबाइन की मूवमेंट की वजह से क्या करता है? जनरेटर जो होता है ना चलता है। जब जनरेटर, अब देखो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या होती है? कन्वर्ट होती है। अब आगे क्या किसका कनेक्शन होता है? कि ग्रिड के साथ कनेक्शन होता है उसका। तो इस तरह की एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जो हम जमीन से एनर्जी जो है ना हासिल करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आज जो हम दो मेजर सोर्सेज जो हैं इसके डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। टाइप्स हैं, सोर्सेज हैं जो पूछे गए हैं कि नॉन रीन्यूएबल कौन सी हैं और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं, रीन्यू मतलब हम जिन्हें दोबारा क्या कर सकते हैं, जिन्हें हम दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं, जिसे हम दोबारा क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। वो कौन से सोर्सेज होते हैं? वो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल वेव्स हैं, जो टाइडल्स के थ्रू हम जो है ना एनर्जी हासिल करते हैं। और जो हम क्या करते हैं, जियोथर्मल जो है वो उसका जो एनर्जी का सोर्स है। ये सारे कौन से हैं? ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इनको हम क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। अगला जो है वो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, मतलब जिसे हम दोबारा तैयार नहीं कर सकते। अगर एक बार रन आउट हो जाती है तो हम वो खत्म हो रही है। क्या हो रही है? वो खत्म हो रही है। अब और इनकी मिसालें क्या हैं? अब देखो, पहली बात तो यह कि मैं इसका एक फार्मूला बताता हूं आपको। एनपीसी, एन से क्या है? नेचुरल गैस, पी से क्या है? पेट्रोलियम, और सी से क्या है? कार्बन। ये जो एनर्जी के सोर्सेज हैं इनको क्या कहते हैं? इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीएसएस के अंदर कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है। आप क्या बताओगे? कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। आप इनको ब्रीफली क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देंगे, इसके बारे में थोड़ा आपने एक्सप्लेन करना है। अब जो है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला एनर्जी रिसोर्सेज विच आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड ऑन द ह्यूमन टाइम स्केल। इनको हम क्या कहते हैं? मतलब रिप्लेनिश मतलब हम रिस्टोर कर सकते हैं दोबारा। इसको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगला क्या है? नॉन रिन्यूएबल। अब सोलर, सनलाइट,
विंड, रेन, अच्छा टाइड्स, टाइडल वेव्स और जियोथर्मल एनर्जी जो है, इस तरह की जो वेव्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकते हैं। आगे एनर्जी रिसोर्सेज दैट विल रन आउट एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन अ स्केल कंपैरेबल टू कंजम्पशन। जब वो कंज्यूम हो रहे हैं तो वो हम उन्हें दोबारा क्या कर सकते हैं, उन्हें दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मिसालें मैंने आपको दी हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस हो गया। आगे हमसे जैसे क्वेश्चन पूछा कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। अब देखो जियो का मतलब होता है जमीन, थर्म मतलब हीट, मतलब जमीन के मौजूद, जमीन के कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पे हीट बहुत ज्यादा होती है। जब आपने सुना होगा लावा आता है, लावा जब देखो मैग्मा जब वो जमीन के अंदर होता है तो वो मैग्मा होता है, जब वो बाहर आता है वो लावा बन जाता है। तो मैग्मा जहाँ पे ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ी एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हीट पाई जाती है, तो हम वहां पे टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन जब उस हीट की वजह से क्या करता है, मूव करता है, तो उस टरबाइन की मूवमेंट की वजह से जनरेटर चलता है। जब जनरेटर चलता है तो एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है ना वो प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। अब हीट डिराइव विद इन दी सबसरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल। वाटर एंड स्टीम कैरी दी जियोथर्मल एनर्जी टू दी अर्थ सरफेस, को हम क्या कहते हैं, मतलब थर्मल एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जियो मतलब अर्थ, थर्म मतलब हीट। अब देखो हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जियो मतलब जमीन से जो हीट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। हम उससे क्या पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। अब आगे है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर एनर्जी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अब देखो हम जैसे वार्षिक डैम है या तरबेला डैम है, मंगला डैम है, डिफरेंट किस्म के डैम बनाए गए हैं। अब उनकी खास किस्म की ऊंचाई होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पोटेंशियल एनर्जी सोर्स है, MGH। देखो एक स्पेसिफिक मास भी है और ग्रेविटेशन भी है और इसकी खास किस्म की हाइट भी है। जब पानी गिरता है नीचे टरबाइन लगा होता है। टरबाइन क्या करता है, वो पानी जो होता है उसकी पावर कन्वर्ट होती है हीट में, किसमें, जब वो घूमता है। तो आगे क्या कन्वर्ट, आगे उसको किसको चलाता है, वो आगे वो जनरेटर को चलाता है। जब जनरेटर चलता है तो क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब वाटर पावर डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी ऑफ द फॉलिंग आज फास्ट रनिंग वाटर विच मे बी हार्नेस फॉर यूजफुल पर्पस। हम इसे डिफरेंट किस्म के यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वाटर साइकिल इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूड बाय सन। अब देखो सूरज की मदद से क्या होता है, वाटर साइकिल जो है, क्योंकि मैं वाटर साइकिल का भी आपको टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और इस वाटर साइकिल से रिलेटेड भी सीएसएस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो वाटर साइकिल है वो किसके थ्रू जो होता है, वो क्या होता है, रिन्यूड होता है, दोबारा रिन्यू होता है। वो किसके थ्रू होता है, वो होता है वाटर साइकिल के थ्रू, सन के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको कल मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।